सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 2023-25 से संबंधित सेशनल वर्क की फाइल, जिसमें आपकी दूसरे टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की फाइल फाइल से संबंधित आपको कॉमन कंटेंट की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 10 अंक का ये कंटेंट होता है। सेशनल वर्क टोटल 50 अंक का होता है। टीएलएम फाइल 10 अंक की होती है, ठीक है ना। टोटल सेशनल वर्क जो होता है 50 नंबर का होता है। इससे पहले हम एक्सेल रिसर्च की फाइल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप पूरा इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीक़ा से आपका जो फ्रंट पेज होता है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे आपका मन करता है वैसे डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने लिखा है मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ टीएलएम फाइल, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आप चाहें तो दूसरे डिज़ाइन से भी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। अगले इसके अंदर वाले पेज पे जाते हैं, इंडेक्स पेज तैयार कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर जैसे अपनी कॉलेज का नाम लिख देते हैं, एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजित पुष्प प्रकाशगंज बीएड्स सेशन 2023 और 25, इस तरीके से लिख देंगे सेकंड सेमेस्टर। यहाँ कॉलेज का लोगो लगा देते हैं। यहाँ आपने जो लिखा है असाइनमेंट, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टीएलएम, ठीक है। क्या लिखते हैं? टीएलएम। क्या लिखते हैं? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस तरीके से यहाँ अपना नाम लिखते हैं। यहाँ क्लास बीएड, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर। और यहाँ अपना रोल नंबर लिख देते हैं, सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। इस तरीक़ा से यहाँ सबमिटेड बाई, यहाँ आपको अपना नाम डालना है। यहाँ सबमिटेड टू, जो एक्सपर्ट है आपका उसका नाम डालना है। इसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं। इस तरीक़ा से आप डिज़ाइन कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएमएस, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से आप इसे मेंशन कर सकते हैं पेज को। अगले पेज पर हम चलते हैं। इस तरीक़ा से ये शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीचिंग एड्स, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएमएस उपकरण है वह उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणा को सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है ना, फैसिलिटेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री है जो उसे अपने विषय को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने में मदद करती है। कक्षा में छात्रों की पढ़ाई बढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। एक शिक्षक इसका उपयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए करता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी शिक्षार्थियों को कक्षा शिक्षण और अधिगम के बाद अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इस तरीक़े से हम कंटेंट को नोट कर देंगे। अगले पेज पर चलेंगे, देखेंगे कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग के कुछ कारण वर्णित हैं। जैसे शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में, इनका मतलब यूज क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में, एक्साइटेड करने में, ठीक है ना, या आकर्षित करने में कह सकते हैं। ध्यान पर नियंत्रण करना किसी भी अधिगम का पहला कदम है और शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। एक बार शिक्षण अधिगम सामग्री को देखने के लिए प्रेरित होने के बाद बच्चे नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह कई प्रकार के उद्दीपन प्रदान करता है जो कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। अगला है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक, ठीक है। टीएलएम के साथ बातचीत करने में शामिल संवेदी चैनलों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही देर में सूचनाओं का धारण होगा, ठीक है। इसलिए अधिगम प्रभावी हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। समग्र शिक्षा की सुविधा में सहायक, ब्लूम्स के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण कक्षा शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिगम अनुभव प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जो शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। अगला है डालेंगे कक्षा शिक्षण के आयोजन में सहायक। एक शिक्षक को
अनुभवों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता, जिन्हें उन्हें यथासमय यथार्थवादी बनाया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग क्रमिक रूप से संगठित तरीके से सटीक डेटा प्रस्तुत करने के लिए दृश्य या शिक्षण अधिगम सामग्री किया जा सकता है। यह शिक्षक को कक्षा में मौखिक या दृश्य संचार करने में मदद करता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग मौखिक या दृश्य संचार की कमियां दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। आगे हेडिंग डालेंगे, दृष्टिकोण के परिवर्तन में सहायक। टीएलएम सामान्य रूप से सीखने और विशेष रूप से विषय सामग्री के प्रति शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को बदलने में मदद करता है। चित्र, मॉडल और अन्य शिक्षण सामग्री शिक्षार्थियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करने में मदद करता है। अगला, ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग में सहायक। ठीक है ना, ज्ञान लिखा है, ध्यान रखना है क्या लिखा है, ज्ञान लिखा है थोड़ा सा। शिक्षण अधिगम सामग्री व्यवहारिक अनुप्रयोग में सैद्धांतिक ज्ञान का अनुप्रयोग दिखाते हैं। कक्षा में अध्ययन किए गए सैद्धांतिक ज्ञान की प्रभावी सीखने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से ठोस रूप में दिखाया जा सकता है। अधिगम को रोचक बनाना। टीएलएम कक्षा में अधिगम को मज़ेदार बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। छात्र नई वस्तुओं को संभालने और उनके माध्यम से नई अवधारणाओं को सीखने में भी मदद करता है। आगे डालेंगे अवधारणा गठन में। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के बीच अवधारणाओं के गठन और प्राप्ति की सुविधा प्रदान करते हैं। वे अमूर्त धारणाओं को मूर्त धारणा का रूप देते हैं। इस प्रकार बच्चे उन्हें समझने में सक्षम होते हैं और रटने का सहारा नहीं लेते। अतः कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग एक आवश्यक पहलू है, जिनको पाठ योजना, डिजाइन और विकसित करते समय शिक्षक को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से हम टीएलएम की फ़ाइल बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। और आराम से किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमारे नंबर पे मैसेज करके इसका कंटेंट पूछ सकते हैं, या फिर आप इनबॉक्स में मैसेज करके किसी प्रकार का डिस्कशन करना है तो उसको भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसके साथ साथ ही हमने आपको असाइनमेंट 201, 202, 203 और 204 की असाइनमेंट की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है और एक्सेल रिसर्च की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इसके साथ साथ आप